क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो है, क्या वो रियली आप है या फिर आप वो है जो दूसरे चाहते हैं कि आप बने? क्या आपको कभी लगता है कि आप डिफरेंट मास्क पहनकर डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं? क्या आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी कहीं खो गई है इन दिस क्वेस्ट ऑफ मेकिंग एवरीवन हैप्पी? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय आपकी होस्ट और दोस्त लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक फैसिनेटिंग एपिसोड। पिछले हफ्ते हमने बात की थी इनर चाइल्ड हीलिंग की और आज हम उसी हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक्सप्लोर करेंगे रीडिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ बियॉन्ड मास्क एंड पीपल प्लीजिंग के बारे में। मास्क हम हर जगह पहनते हैं, प्रोफेशनल मास्क, फैमिली मास्क, सोशल मास्क, रोमांटिक मास्क, हर सिचुएशन के लिए एक डिफरेंट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। और स्लोली स्लोली हम भूल जाते हैं कि ओरिजिनल हम कौन थे मास्क के नीचे। आज की एपिसोड में हम बात नहीं करेंगे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की, वो तो हमने पिछली बार बात कर ली थी और कवर कर लिया था टॉपिक। आज हम फोकस करेंगे प्रेजेंट मोमेंट पर। आज आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं ऑथेंटिकली। पीपल प्लीजिंग एक आर्ट बन गई है मॉडर्न सोसाइटी में। हम मास्टर्स हो गए रीडिंग द रूम में, एंटिसिपेटिंग अदर्स नीड्स में, मॉर्फिंग आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस में। पर इस प्रोसेस में हमने अपना सेंस ऑफ सेल्फ कहीं लूज कर दिया है। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन फेस कर रही है यूनिक चैलेंजेस। सोशल मीडिया की हमारे पेरेंट्स को सिर्फ रियल लाइफ में परफॉर्म करना था, पर हमें 24/7 परफॉर्म करना पड़ता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज से लेकर लिंक्डइन पोस्ट तक, हर प्लेटफॉर्म पर एक डिफरेंट पर्सोना। हम क्यूरेट करते हैं हमारी हैप्पीनेस, फिल्टर करते हैं हमारी रियलिटी, और स्लोली वो क्यूरेटेड वर्जन ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। हम अपने ऑथेंटिक इमोशंस, थॉट्स एंड रिएक्शन से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। पीपल प्लीजिंग की एनाटॉमी को आज हम समझते हैं। ये सिर्फ बीइंग नाइस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न है जो डीपली रूटेड है हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म में। द कैमेलियन इफेक्ट। हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं दूसरों के मूड, एनर्जी और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। कंजर्वेटिव फैमिली के साथ कंजर्वेटिव, लिबरल फ्रेंड्स के साथ लिबरल, पार्टी पीपल के साथ फन लविंग। हमारी पर्सनालिटी सिचुएशनल हो जाती है। द अप्रूवल एडिक्शन। हमें कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, लाइक्स, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, नॉड्स ऑफ अप्रूवल। ये हमारी डेली डोज ऑफ सेल्फ वर्थ बन जाते हैं। अगर एक दिन भी अप्रूवल नहीं मिली तो हम क्वेश्चन करने लगते हैं अपनी सेल्फ वर्थ को। द कॉन्फ्लिक्ट फोबिया। हम हार्मनी के नाम पर अपनी ओपिनियंस सप्रेस कर देते हैं। चलता है, कोई बात नहीं, जो आप ठीक समझो। ये फ्रेजेस हमारी वोकेबुलरी का एक कांस्टेंट पार्ट बन जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये पीपल प्लीजिंग कैसे मैनिफेस्ट होती है डेली लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में आप हमेशा एक्स्ट्रा वर्क एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही आपकी प्लेट ऑलरेडी फुल हो। क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं, ब्लेम खुद ले लेते हैं। प्रमोशंस के लिए असर्टिव नहीं हो पाते क्योंकि डिमांडिंग लगने का डर है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं सबके लिए। फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, फैमिली की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना, पार्टनर की हर नीड एंटिसिपेट करना। आपकी आइडेंटिटी ही सर्विस प्रोवाइडर की बन जाती है। सोशल सेटिंग्स में आप वो लाफ करते हैं जोक्स पर जो फनी नहीं लगती,
ओपिनियंस एग्री करते हैं जिनसे आप डिसएग्री करते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ग्रुप के साथ ब्लेंड इन करना है। एक डेंजरस साइड इफेक्ट है पीपल प्लीजिंग का रिजेंटमेंट। जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी नीड्स को सप्रेस करते हैं तो इंटरनली फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होती है। आप मार्टियर कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, मैं सब कुछ करती हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता। पर यहाँ ट्विस्ट है, लोग एक्चुअली आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं पीपल प्लीजिंग के लिए, क्योंकि पीपल प्लीजिंग ऑथेंटिक कनेक्शन नहीं क्रिएट करती। लोग सेंस कर लेते हैं कि आप जेन्युइन नहीं हो रहे। मास्क की वैरायटी देखिए जो हमने पहन रखी है या हम पहनते हैं। द परफेक्ट डॉटर या सन मास्क, फैमिली के सामने वो इमेज मेंटेन करना है कि आप सक्सेसफुल है, हैप्पी है, सब कुछ कंट्रोल में है। स्ट्रगल्स, फेलियर्स या मेंटल हेल्थ कोई इश्यू को हाइड करने लग जाते हैं। विद द स्ट्रॉन्ग फ्रेंड मास्क, हमेशा अवेलेबल, हेल्पफुल, पॉजिटिव रहना, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग वाली हूं, दूसरों के इमोशंस का डंपिंग ग्राउंड बनना चाहते हैं। फिर द सक्सेसफुल प्रोफेशनल मास्क, ऑफिस में कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और एंथुजियाज्म का शो करना, भले ही इंटरनली आप स्ट्रगलिंग हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम को हाइड करना। द हैप्पी वाइफ या हस्बैंड मास्क, रिलेशनशिप में सब परफेक्ट का इल्यूजन मेंटेन करना, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिससेटिस्फैक्शन या पर्सनल ग्रोथ नीड्स को सप्रेस करना। द कूल पेरेंट मास्क, अगर आप पेरेंट हैं तो आई हैव गॉट इट ऑल फिगर्ड आउट का इमेज। पेरेंटिंग स्ट्रगल्स, एग्जॉशन या कंफ्यूजन को एडमिट नहीं करना। सबसे कंसर्निंग बात है कि स्लोली स्लोली हम भूल जाते हैं कि ये मास्क है। हमें लगने लग जाता है कि यही हमारी रियल पर्सनालिटी है। हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी ऑथेंटिक रिएक्शंस, फीलिंग्स और डिजायर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा खुश रहने का मास्क पहनते हैं तो नेचुरली सैड या एंग्री फील करना भी गिल्ट क्रिएट करने लग जाता है। अगर आप हमेशा स्ट्रांग रहने का मास्क पहनते हैं तो वल्नरेबिलिटी शो करना वीकनेस लगने लग जाता है। ये मास्क प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में स्टार्ट होते हैं पर इवेंचुअली ये एक प्रिजन बन जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कैसे पहचानेंगे कि कब आप मास्क पहन रहे हैं और कब आप ऑथेंटिक है? बॉडी अवेयरनेस, ऑथेंटिक मोमेंट्स में आपका बॉडी रिलैक्स्ड रहता है। मास्क पहनते टाइम आप फिजिकली टेंस होते हैं, शोल्डर्स टाइट, जो क्लेंच्ड, ब्रीदिंग शैलो, ये सारे साइंस हैं। एनर्जी लेवल्स, ऑथेंटिक इंटरेक्शन के बाद आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं, चाहे वो आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना हुई। पीपल प्लीजिंग इंटरेक्शन के बाद आप ड्रेन्ड फील करते हैं। इंटरनल वॉइस, ऑथेंटिक मोमेंट्स में आपकी इंटरनल वॉइस काम होती है। मास्क मोमेंट्स में कांस्टेंट कमेंट्री चलती रहती है। एम आई सेइंग दिस राइट थिंग? हाउ आर दे रिएक्टिंग? डू दे लाइक मी? ये सब दिमाग के पीछे पीछे चलते रहता है। इमोशनल रीजनेस, जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आपकी इमोशंस नेचुरल और फ्लोइंग होती हैं। मास्क पहनते टाइम इमोशंस फोर्स्ड या सप्रेस्ड लगती हैं। ट्रू सेल्फ को रीडिस्कवर करने के लिए हमें साइकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी करनी पड़ती है। हमें डिग करना पड़ता है लेयर्स के नीचे और फाइंड करना पड़ता है वो पर्सन जो हम नेचुरली।
पर्सनालिटी इन्वेंटरी करिए। अकेले में बैठकर ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछिए अपने आप से। मुझे एक्चुअली क्या पसंद है, नॉट वॉट आई शुड लाइक, बट मुझे एक्चुअली क्या पसंद है। मेरी रियल ओपिनियंस क्या है कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर। कौन सी एक्टिविटीज में मैं नेचुरली एनर्जाइज्ड फील करती हूँ। किन लोगों के साथ मैं मोस्ट कंफर्टेबल हूँ। मेरी नेचुरल रिएक्शंस क्या होती हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस क्या होता है ये। रेगुलर टाइम स्पेंड करें अकेले में, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। नो फोन, नो म्यूजिक, नो बुक्स, जस्ट यू और आपके थॉट्स। इनिशियली ये अनकंफर्टेबल होगा, पर ग्रेजुअली आप अपनी इंटरनल वॉइस को क्लियरली सुन सकेंगे। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है, पास्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। थिंक अबाउट वो टाइम जब आप मोस्ट अलाइव फील करते थे, मोस्ट योरसेल्फ फील करते थे। मे बी चाइल्डहुड में, मे बी कॉलेज में, मे बी कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स में। उस टाइम आप कैसे बिहेव करते थे, क्या क्वालिटीज आप में नेचुरली थी। ऑफन हमारी ऑथेंटिक सेल्फ उन मोमेंट्स में रिवील होती है जब हम भूल जाते हैं कि हमें परफॉर्म करना है। Laughing uncontrollably, getting passionate about something, being vulnerable with someone trusted. वैल्यूज क्लैरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी रियल वैल्यूज क्या है, नॉट व्हाट सोसाइटी सेज दे शुड बी, नॉट व्हाट योर फैमिली बिलीव्स, बट व्हाट जेन्युइनली मैटर्स टू यू। When you align your actions with your authentic values, decision makings become easier. ऑथेंटिसिटी डेवलप करना स्कैरी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क ऑफ रिजेक्शन, रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिस्क ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स। पर इसमें लिबरेशन भी है। जब आप ऑथेंटिक होना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली पुशबैक आ सकता है। पीपल जो आपकी पीपल प्लीजिंग बिहेवियर के यूज टू है, वो रेजिस्ट कर सकते हैं आपकी चेंजेस को। आप बदल गए हैं, पहले आप इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, जब आप सेल्फिश हो गई है। ये रिएक्शंस नॉर्मल है। लोग कंफर्टेबल होते हैं प्रेडिक्टेबल डायनामिक्स के साथ। जब आप ऑथेंटिक बनते हैं तो डायनामिक्स शिफ्ट होती हैं और इनिशियली लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। ऑथेंटिक सेल्फ डिस्कवरी के स्टेजेस होते हैं। रिकॉग्नाइजेशन स्टेज इज द फर्स्ट, पहचानना कि आप मास्क पहन रहे हैं। अवेयरनेस कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ समवेयर लॉस्ट है। एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज, डिफरेंट सिचुएशन में ऑथेंटिक रिएक्शन ट्राई करना, स्मॉल स्टेप्स लेना, मे बी एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना जो आपकी रियल थिंकिंग है। इंटीग्रेशन स्टेज, स्लोली ऑथेंटिक बिहेवियर्स को अपनी डेली लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना, बाउंड्रीज सेट करना, रियल इंटरेस्ट परस्यू करना। एम्बॉडीमेंट स्टेज, ऑथेंटिक सेल्फ आपकी नेचुरल स्टेट बन जाना, आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ऑथेंटिक लिविंग के बेनिफिट्स इनक्रेडिबल है, ट्रस्ट मी। बेटर रिलेशनशिप्स, जब आप रियल होते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं वो लोगों को जो आपको एक्सेप्ट करते हैं एज यू आर। क्वालिटी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती। इंक्रीज्ड एनर्जी, कांस्टेंट परफॉर्मिंग एग्जॉस्टिंग होता है। ऑथेंटिसिटी एनर्जी लिबरेट करती है आपको। बेटर डिसीजन मेकिंग, जब आप अपने रियल वैल्यूज और डिजायर्स को जानते हैं तो डिसीजन
इजियर हो जाता है। रिड्यूस्ड एंजाइटी। एंजाइटी ऑफन परफेक्शनिज्म और अदर्स एक्सपेक्टेशन से आती है। ऑथेंटिसिटी से प्रेशर कम कर हो जाती है, आप कम कर सकते हो उसको। क्रिएटिविटी एनहांसमेंट। मास क्रिएटिविटी को स्टिफल करते हैं। ऑथेंटिक सेल्फ नेचुरली क्रिएटिव होती। डेली प्रैक्टिस जो ऑथेंटिक सेल्फ को डेवलप करने में हेल्प करती है। मॉर्निंग इंटेंशन, हमेशा बोलती हूँ मैं, हर सुबह 5 मिनट स्पेंड करिए सेटलिंग इंटेंशन कि आज आप ऑथेंटिक रहेंगे। वन स्पेसिफिक सिचुएशन आइडेंटिफाई करिए जहां आप मास्क नहीं पहनेंगे। इमोशन चेक-इन्स, दिन में कई बार अपने आप से पूछिए, मैं एक्चुअली कैसा फील कर रही हूँ। नॉट हाउ यू शुड फील, बट हाउ यू एक्चुअली फील। ऑथेंटिक एक्सप्रेशन प्रैक्टिस। हर दिन हर दिन एक स्मॉल ऑथेंटिक एक्शन लेने की कोशिश करिए। मे बी एक रियल ओपिनियन शेयर करना या कोई एक्टिविटी जो आपको नहीं पसंद हो उसको रिफ्यूज करना, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। जर्नलिंग, अपनी रियल थॉट्स और फीलिंग्स को लिखिए विदाउट एडिटिंग। ये सेफ स्पेस है आपको ऑथेंटिक सेल्फ क्रिएट करने के लिए। माइंडफुल सोशल मीडिया, नोटिस करिए कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को ऑनलाइन। क्या ये रिफ्लेक्शन है आपकी ऑथेंटिक सेल्फ का या क्यूरेटेड वर्जन का? एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है ऑथेंटिक लिविंग का। आप इंस्पायर करते हैं दूसरों को भी ऑथेंटिक होने के लिए। जब लोग देखते हैं आपको ऑथेंटिक होते हुए, आपको अपने करेज के साथ रियल हो रहे हैं, तो उन्हें भी परमिशन मिलती है ऑथेंटिक होने की। रिलेशनशिप्स में डेप्थ आती है, कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल हो जाते हैं, कनेक्शंस जेन्युइन हो जाते हैं। आप अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो वैल्यू करते हैं ऑथेंटिसिटी को। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऑथेंटिसिटी पावरफुल होती है। लीडर्स जो ऑथेंटिक होते हैं वो मोर ट्रस्टेड होते हैं। टीम मेंबर्स जो ऑथेंटिक होते हैं वो बेटर कोलैबोरेट करते हैं। हाँ, ये प्रोसेस चैलेंजिंग है। कभी कभी ऑथेंटिक चॉइसेस डिफिकल्ट होती है, कभी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करती है, कभी डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ सकता है। पर याद रखिए, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं सबको खुश रखने के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल है अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहने के लिए। पीपल प्लीजिंग टेम्पररी पीस देती है, पर ऑथेंटिक लिविंग लास्टिंग फुलफिलमेंट देती है। शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वर्थ है। आज के एपिसोड का कंक्लूजन करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ ब्यूटीफुल है, यूनिक है, वैल्यूएबल है। दुनिया को आपकी रियल सेल्फ की जरूरत है, मास्क की नहीं। ये जर्नी टाइम लेती है, पेशेंस रखिए अपने साथ, सेलिब्रेट करिए अपने स्मॉल ऑथेंटिक मोमेंट्स को। हर स्टेप मैटर करता है। रिमेंबर, आप काफी हैं। यू आर इनफ एज यू आर। आपको प्रूव नहीं करना है अपनी वर्थ को, आपको परफॉर्म नहीं करना है लव के लिए। आप डिजर्विंग है एक्सेप्टेंस की, एग्जैक्टली एज यू आर। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे हेल्दी बाउंड्रीज की। बिकॉज जब आप ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर कर लेते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है ना। तो तब तक के लिए मास्क उतारिए, ऑथेंटिसिटी एम्ब्रेस करिए और याद रखिए, रियल यू इज इनफ।
more than enough. Lots of love and authenticity. RJ Ritu Roy signing up.